नमस्कार, मैं वीरेंद्र पवार और आप देख रहे हैं द लोक सदन। आज भूपेंद्र यादव के साथ आज बरसात भी आई है और टहला सीएचसी का उद्घाटन था कि पूर्व कैबिनेट मंत्री हेम सिंह भनाना जी के सानिध्य में हुआ। बहुत जोरदार कार्यक्रम हुआ। जिस तरीके से लोग सोच रहे थे कि भीड़ आएगी कि नहीं आएगी इस गर्मी में, लेकिन अपने नेता के प्रति प्यार जब होता है तो जनता बिना बुलाए दरबार पर आ जाती है। आज हमारे साथ हेम सिंह भनाना जी है। कल भी हमने इनसे बात की थी पूर्व संध्या पर, क्या क्या सौगात देकर गए हैं। मैं भी उस मंच पर था, देख रहा था, बात करूंगा। सर, जो मंच पर बोल रहा था, जो नेता ये कह रहा था कि थानागाजी की जनता ने कोहिनूर हीरे को कोई ना कोई छोटी मोटी कमी रख दी, आखिर ऐसा क्या है हेम सिंह भनाना में? आज आपने देखा होगा कि माननीय भूपेंद्र जी यादव केंद्रीय मंत्री ने टहला सीएचसी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मैंने संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी परिवार ने एक अपील की थी, आग्रह किया था कि वो समस्त विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता एकत्रित यहाँ पर हों ताकि अधिक से अधिक हम अपने क्षेत्र की मांग को माननीय मंत्री के सामने रख सकें और इस क्षेत्र को बहुत बड़ी सौगात भी उपलब्ध हो सके। तो वो सब आपके सामने है। आज तक थानागाजी के विधानसभा क्षेत्र के अंदर मैंने बहुत सभाएं कराई हैं, माननीय मुख्यमंत्री की सभाएं भी कराई हैं। उसके बावजूद भी इतनी भीषण गर्मी में 48 डिग्री टेम्परेचर के अंदर और इस 15 जून को, मध्य जून के अंदर इतनी बड़ी तादाद में कार्यकर्ता है कि कुर्सी, पांडाल और डी और सड़क और जो जगह थी, स्टेज, सब छोटे पड़ गए और जनता, पूरे थानागाजी विधान क्षेत्र की जनता, टहला सीएचसी के चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और थानागाजी क्षेत्र की जनता नजर आई। एलिवेटेड रोड पे बहुत राजनीति हुई, लेकिन हेम सिंह भनाना ने एक सिक्का आज ऐसा उछाला कि वो राजनीति पर पानी फेर दिया। जो लोग हंगामा कर रहे थे, एलिवेटेड रोड ऐसे, पूर्व मंत्री पर, आप पर आरोप लगा रहे थे कि वो चाहते नहीं है, लेकिन आपने आज पूरी थानागाजी की जनता के सामने केंद्रीय मंत्री, वन मंत्री से मांग ये प्रमुखता से रखी कि एलिवेटेड रोड इधर से होना चाहिए। और उन्होंने बातों ही बातों में ये भी कहा कि एक नहीं, दो एलिवेटेड रोड बनवा देंगे। निश्चित रूप से मैंने पूरे क्षेत्र की जनता के भावनाओं से राजनीति नहीं करता हूँ। राजनीतिक व्यक्ति हूँ, ये बात तो सही है। राजनीतिक दल में भी ये भी सही है, राजनीतिक विचारधारा है, ये भी सही है। लेकिन जहाँ क्षेत्र की जनता की आवश्यकता हो, वहाँ उनकी मांगों के लिए सारी मर्यादाएं लांघ करके उनके साथ मैं स्तंभ की तरह खड़ा रहता हूँ। यही कारण है आज हमारी सरकार के मंत्री के सामने पूरे क्षेत्र की जो मांग थी एलिवेटेड रोड की, वो माननीय मंत्री भूपेंद्र जी यादव के सामने रखी और उनने बहुत अच्छे स्पष्ट शब्दों में कहा कि एक नहीं, दो यहाँ पर रास्ते बनेंगे। जरूरी नहीं कि एक ही रास्ता रहे, तो दोनों रास्तों बनेंगे। उस एलिवेटेड रोड की मैंने मांग रखी, उसके साथ पूरे मूलभूत सुविधाओं को भी और आवागमन के रास्ते को चालू रखने का उन्होंने संपूर्ण जनता के सामने अपनी बात रखी। टहला पंचायत समिति की आपने बात रखी, क्या ऐसा तो नहीं है कि पंचायत समिति बनने के बाद टहला जो है विधानसभा क्षेत्र बनने जा रही है? देखो, विधानसभा का परिसीमन एक अलग चीज है। अभी पंचायतों को परिसीमन चला, पंचायत समिति बनना और तहसील खुलना, एसडीएम कार्यालय खुलना, ये सारी चीजें अलग अलग हैं। इनका कोई विधानसभा सीमांकन से कोई तात्पर्य नहीं। तो एक विधानसभा के अंदर 3-3, 4-4 पंचायत समितियां होती हैं। और आज थानागाजी में भी अभी 2 पंचायत समितियां, टहला और थानागाजी तो हैं ही। उस टहला के अंदर भी 2 विधानसभा लग गई, राजगढ़ भी लक्ष्मण लग गई, दूसरी थानागाजी में लग गई। ऐसे ही थानागाजी पंचायत समिति थानागाजी विधानसभा क्षेत्र में लगती है और बानसूर में लगती है। तो आज जो मैंने पंचायत समिति की मांग रखी थी, निश्चित उसका पूर्ण रूप से आश्वासन मिला है और आने वाले समय में टहला पंचायत समिति ही होगी। भूपेंद्र यादव जी मन से कह रहे थे, क्योंकि मैं 2 दिन से सोशल मीडिया पे देख रहा था कि स्थानीय विधायक कांतिलाल मीणा को इनवाइट नहीं किया, लेकिन आज भूपेंद्र जी ने जनता के सामने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हमने कांतिलाल जी को आमंत्रण दिया था, निमंत्रण दिया था, लेकिन वो भी आज अगर इस मंच पर होते तो और भी बेहतर होता, अच्छा होता। क्या कहना चाहोगे? देखो, माननीय मंत्री जी की अपनी जगह से ही कैबिनेट मंत्री का, और निश्चित रूप से क्षेत्रीय स्थानीय विधायक कोई भी हो, उसको प्रोटोकॉल के नाते उनको आमंत्रित करना एक सरकारी कार्यक्रम के तहत होता है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का भी कार्यक्रम था, वो आए नहीं आए वो तो वही निर्णय लेंगे। लेकिन क्षेत्र के विकास की जहाँ बात हो तो मैं इन सब दलगत राजनीति से उठ करके
और जहाँ विकास कराने की बात होती मैं तो पहुँचता हूँ। जनता को क्या मैसेज देना चाहोगे? इतना अच्छा कार्यक्रम और कार्यक्रम होने के जस्ट बाद बरसात आ रही है, फुहार पड़ रही है, क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहता हूँ जो मुझको नहीं बोलना चाहिए था, कुछ असामाजिक लोगों ने सोशल मीडिया पर भी इस तरह का दुष्प्रचार करने का काम किया और उसके बावजूद उतना रिएक्शन उस दुष्प्रचार का जो अगर ये नहीं करते तो शायद लोग इतने जनमानस भी नहीं होता, लेकिन उसके दुष्प्रचार के कारण सब जनता ने उन दुष्प्रचारियों को ये संदेश दिया है कि थानागाजी विधानसभा की क्षेत्र की जनता भारतीय जनता पार्टी के भाई कार्यकर्ता हेम सिंह भडाना के साथ है। ये साबित करके दिखा दिया। ये बकवास करने वाले, सोशल मीडिया पे छोड़ने वाले अपनी गिरवान में झांक कर रह के उनकी क्या औकात है जनता के सामने। एक लास्ट सवाल और कर लेता हूं। आज आपने पूरी जनता का यहाँ से दिल जीता है। आपने कहा कि मैंने गुस्सा उस्सा करना बिल्कुल छोड़ दिया है, मैं मेरी भाषा पे नहीं आता, मैं बिल्कुल शांत स्वभाव का हूँ। क्या कारण है हेम सिंह भडाना ने अचानक से, जो हेम सिंह भडाना अपने रौब से जाना जाता हो, जो अपने रुतबे से जाना जाता हो, जो अधिकारियों को ऐसे धमकाता है, क्योंकि जनता उसी को नेता मानती है जो ब्यूरोक्रेसी को कहीं ना कहीं जनता के हित में काम लेता है। क्या कहना चाहोगे? मेरे स्वभाव की और शैली की जो चर्चा लोगों में है कि ये कड़े बोलते हैं लेकिन काम सही करते हैं। मैंने ये कहा था कि अगर इस तरह का कड़ा बोलना किसी को अखरता हो तो मैं अपने संयमी और सादगी भाषा का उपयोग करूंगा। क्यों, मैं दूसरे नेताओं की तरह तो पता नहीं वो कितने पढ़े लिखे हैं कि नहीं हमारे सामने मैदान में रहने वाला, लेकिन मेरा तो ओपन कार्ड है, MA LLB हूँ, सारी चीज़ें जानता हूँ। राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहा हूँ, सारे विभाग भी चलाए हैं, ब्यूरोक्रेसी को देखा हुआ है। इसलिए कौन सी बात किस अधिकारी के सामने किस स्तर पर रखनी है, कोई जरूरी नहीं ब्यूरोक्रेसी को धमकाया जाए। ब्यूरोक्रेसी को अपनी बात संयमित तरीके से रख करके मनवाने की क्षमता मुझ में है और रहती है, रखूंगा। ये थे थानागाजी के पूर्व कैबिनेट मंत्री और विधायक हेम सिंह भडाना। आज पूर्व केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव टहला आए हैं, कई सौगात दे के आए हैं। और एक सबसे बड़ी चीज़ ये निकल कर आई कि एलिवेटेड रोड पे जो लोग राजनीति कर रहे थे, जो ये कह रहे थे कि हेम सिंह भडाना जो है एलिवेटेड रोड पे राजनीति कर रहे हैं, वो नहीं चाहते कि रोड इधर से निकले, लेकिन आज हेम सिंह भडाना ने जनता के सामने ईंट का जवाब पत्थर से दिया और भूपेंद्र यादव ने खुद ने मन से कहा कि एलिवेटेड रोड एक नहीं 2-2 बनवा देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। नमस्कार, मैं वीरेंद्र पंवार और आप देख रहे हैं द लोक सदन।